सदगुरु महाराज की जय। परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से ईश्वर भक्ति की युक्ति। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं ईश्वर भक्ति के बारे में इस समय कहूँगा और यही एक विषय है जिस पर मैं बराबर कहता हूँ। संसार में लोग सुख पाने के लिए चाहते हैं, परंतु सांसारिक वस्तुओं से सुखी नहीं होते हैं। यह प्रत्यक्ष है। यहाँ जो अल्प सुख मालूम होता है, इससे तृप्ति नहीं होती। जिस सुख से तृप्ति होती है वह अलौकिक है और वह सुख ईश्वर की प्राप्ति में है। सदग्रंथों से ऐसा ही विदित होता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है और किसी दूसरे उपाय से उसका अंत नहीं हो सकता। राकापति षोडश वही तारा गण समुदाय, असकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटही न जीवन के कलेसा। पूर्णिमा के 16 चंद्रमा अथवा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगे, तारे गणों के सब झुंड भी उगे, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार बिना हरि भजन किए जीवों का क्लेश नहीं मिटता। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। स्वरूप निर्णय हुए बिना उसकी भक्ति कैसे की जाए, विदित नहीं हो सकती है। ईश्वर के लिए कोई उसे साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं और कोई कहते हैं कि साकार निराकार दोनों हैं। सर्वव्यापी होने के कारण सब रूपों में वे रहते हैं, इसलिए वे सर्वरूपी हैं। अतएव रूप सहित साकार हैं। कोई रूप स्थूल साधारण दृष्टि से और कोई रूप सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से दर्शित है, किंतु रूप और रूप में बसने वाले में भेद है। जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद है। क्षेत्र रूप इंद्रिय गोचर होने के कारण लोग पहचानते हैं, किंतु क्षेत्रज्ञ इंद्रिय गोचर नहीं रहने के कारण लोग नहीं पहचानते हैं। ईश्वर स्वरूप निर्णय के लिए संतों की वाणियां हैं। स्वरूप अखंडित व्यापी, चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं, अनन्य बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोज रूह के नैना, चून चगून बजूद न मानो ते सुहा नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ बेस बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है हम दुनों के साई। जो को रूह आपने देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। कबीर साहब अलख अपार अगम अगोचरी, नाते सुकाल न कर्मा, जाता जाति अजोनी संभव, नाते सुभाव न भरमा। सांचे सचियार बिटो कुर्बानु, नाते स्वरूप बरनु नहीं रखिया, सांचे शब्द निशानु। नाते सुमात पिता सुत बंधप, नाते सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम्पर चगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय तारी लाई। जंतु पाय कालु सृजनता, बसगति जुगति सबाई, सतगुरु सेव पदारथ पावई, छूटई शब्द कमाई। सोचे भाड़े साचो समावे, बिरले सोचाचारी, अतंत को परम तंतु मिलाया, नानक सरनी तुम्हारी। गुरु नानक साहब। राम स्वरूप तुम्हार वचन है गोचर, बुद्धि पर अभिगत कथा पार, नेत नेत नित निगम कह। व्यापक व्यापक खंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, गुण अदभ गिरा गोतीता, सबदर्शी अनबद्ध अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा।
प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरय बिरज अविनाशी, अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तन भूप किए चरित पावन परमा, प्राकृत नर अनुरूप यथा अनेकन वेश धरे, नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो उपजावे, मनवानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। संत सूरदास जी। मुक्ति को उपनिषद में श्री राम जी का अपने स्वरूप के विषय में श्री हनुमान जी से ऐसा ही कथन है, जो संतवाणी से मिलता है, जिसकी सीमा नहीं है, सीमा ऐसा एक तत्व अवश्य ऐसा बुद्धि को जचता है। सबको शांत शांत कहने से प्रश्न होगा कि सब शांतों के पार में क्या है? सारे शांतों के पार में अनंत कहे बिना प्रश्न नहीं हल होता। इसी अनंत को संतों ने परमात्मा स्वरूप माना है। जो अनंत है वह सबसे विशेष जीना है, जिससे विशेष जीना होने के कारण वह सब में व्यापक है और सबसे बाहर भी है। सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापत बोलन हारा। कबीर साहब। इंद्रिय गोचर रूप को आंख से देखते हैं, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चित्र रखते हैं, दर्शन करते हैं। कितने को सगुन का दर्शन हुआ, किंतु दर्शन होने पर जब उन देवों ने कहा यह करो वह करो, तब जानना चाहिए कि यदि रूप दर्शन से ही काम समाप्त हो जाता तो फिर और काम करने की आज्ञा श्री राम श्री कृष्ण क्यों देते? श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिससे अर्जुन ने उसके दिव्य रूप का दर्शन किया। इंद्रियों से दर्शन होने योग्य रूप से दिव्य दर्शन श्रेष्ठ है, किंतु इससे भी परे और कोई स्वरूप है जिसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकेंगे, आत्म दृष्टि से देख सकेंगे। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि के बाद पांचवी दृष्टि वह है जहां स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कोई जड़ शरीर नहीं रहता। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलने पर भी वह देह के साथ था, मामूली दृष्टि नहीं रही, दिव्य दृष्टि हुई। भगवान के तेज के कारण से अर्जुन को भय हो रहा था, भगवान की कृपा से वह उस दर्शन को कर पाता था। सीता जी की खोज में श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं, अगस्त मुनि के आश्रम में आते हैं। मुनि जी ने श्री राम से कहा कि शिव जी की उपासना करो, पशुपत अस्त्र मिलेगा, तब रावण मारा जाएगा। श्री राम ने तप किया, शिव जी के विराट रूप का दर्शन हुआ, लक्ष्मण बेहोश हो गए और श्री राम ठेहुने के बल बैठ गए। शिव गीता पढ़िए। यह आपस की लीला उन लोगों ने की थी। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है और विनती भी करता है, जो कि अवयव युक्त पदार्थ है उसको देखता है। अनेक रूप को व्यापक होना पूर्ण सर्व व्यापकता नहीं है। अनेक में एक दो की गिनती तब होगी जब उनके बीच में कुछ अवकाश हो। ऐसी अवस्था में बीच के अवकाश में वो व्यापक नहीं होता, किंतु जो एक ही तत्व अत्यंत सघनता से ऐसा फैला हो कि एक दो की गिनती नहीं हो सकती, उसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते। चेतन आत्मा ही उसका दर्शन कर पाती है। कठोपनिषद पढ़कर देखिए, आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से भी यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे मेष विवृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तन्नुम स्वाम। कठोपनिषद
द्वितीय बल्ली अध्याय 1। उस सर्वव्यापी का दर्शन करने वाली चेतनात्मा जड़ शरीर वाली नहीं होगी, सब जड़ शरीरों से छूटी हुई होगी। इस दर्शन का जिसको ज्ञान हो जाता है वह जानता है कि शरीर में रहते हुए शरीर संबंधी दर्शन होता है, परंतु जब तक चेतनात्मा स्वयं शरीर में लिप्त है तब तक अलिप्त सर्वव्यापी का दर्शन वह नहीं पा सकती है। भक्ति साधन के आरंभ में ही यह दर्शन होने योग्य नहीं है। स्थूल में रहता है वह स्थूल पदार्थ को ही ग्रहण कर सकता है, इसलिए ईश्वर भक्ति में पहले स्थूल उपासना, श्री राम ने नवधा भक्ति बतलाई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जगदे का, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम लक्ष्मी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, मंत्र जप स्थूल ज्ञान में होता है। इसकी आगे छठी भक्ति में दमशील बनने कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होने कहते। जब तक नाम जपते थे तब तक मन में था कि ईश्वर का नाम जपते, किंतु अब छठी भक्ति में ईश्वर का क्या संबंध हुआ? पहले जो जप करते थे उससे विशेष काम हुआ। इंद्रियों का दमन करने वाला स्वभाव वाला होने के कारण विषय से निर्विषय की ओर जाते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों विषयों से चित्त हट जाएगा। कम से कम स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में तो अवश्य गति हो जाएगी। श्री राम ने प्रजा को जो उपदेश दिया, यही तन कर फल विषय न भाई, सो विषय त्याग दम के साधन से ही होने योग्य है। पहले स्थूल विषय छूटेगा, फिर सूक्ष्म विषय। इंद्रियों के निग्रह के स्वभाव वाले की वृत्ति निर्विषय की ओर हो जाती है, तब वह प्रभु की ओर विशेष लग जाता है। साधक के लिए अवश्य यह बात है। तर्क बुद्धि से भी यही बात जंचती है। जो स्थूल विषय से छूटता है वह सूक्ष्म विषय को ग्रहण करता है। सूक्ष्म विषय क्या है? ब्रह्म तेज ही सूक्ष्म विषय है। जिस प्रकार दर्शक सूर्योदय के पहले होने के पहले सूर्य किरण को देखता है, उसी प्रकार साधक ब्रह्म प्राप्त करने के पहले ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है। सूर्य की किरण को लेने वाला अपना सीधा संबंध सूर्य से करता है, उसी प्रकार ब्रह्म तेज को पकड़ने वाला ब्रह्म से संबंध करता है। मन और इंद्रियों का संग संग साधन करने को दम कहते हैं। इसके बाद शम है। शम मनोनिग्रह को कहते हैं। केवल मन के साधन को शम कहते हैं। इंद्रियों का संग छोड़कर केवल मन का साधन करना शम का साधन करना है। शम के साधन से हीन किसी तरह गिर भी सकता है, किंतु शम में पूर्ण हो जाने वाला गिर नहीं सकता। ईश्वर के अंश जीवात्मा आप हैं, आपका शरीर जड़ है। शरीर में आपके रहने से आपका शरीर जीवित है। चारों अंतःकरणों का संग जीवात्मा को ऐसा हो गया है जैसे दूध के साथ घी का। इसके लिए अच्छी उपमा है। जब तक मन चेतन संग संग है तब तक जहां मन है वहां चेतन है। आप अपनी देह में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न स्थानों में रहते, जगने की हालत में, स्वप्न से गहरी नींद में जाते, इन तीनों अवस्थाओं में तीन स्थानों में रहते हैं। मन का केंद्र जगने के समय नेत्र में। प्रश्न होगा बाएं या दाएं में, तो कहेंगे बाएं दाएं में उसकी धारे हैं, किंतु केंद्र तीसरी आंख शिव नेत्र में है। उससे नीचे उतरकर कंठ में जाते हैं। यह 16 स्वरों का स्थान है, इसलिए स्वप्न में बोलते भी हैं। इसका चित्र बनाने वाले 16 दलों का कमल बनाकर प्रत्येक दल में एक एक स्वर लिख देते हैं। योगी लोग इसको षोडश दल कमल कहते हैं। उसके नीचे उतरने पर हृदय में चले जाते हैं। यहाँ रहने पर श्वास की क्रिया होती है। यह 12 व्यंजनों का स्थान, इसलिए इसको 12 दल कमल कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन बोल नहीं सकते, इसलिए यहाँ उच्चारण ज्ञान जाता रहता है। फिर हृदय से ऊपर उठ कंठ में और कंठ से ऊपर आंख में आकर जगते हैं। स्थान के बदलने से अवस्था भेद होता है। इन तीन अवस्थाओं में रहने से स्थूल विषयों से नहीं छूट सकते। श्रवण मनन जागृत में होते रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठने पर इंद्रियों का निग्रह होगा और साधक दम
शमशील होगा, यह भजन विशेष भजन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि 3 अवस्था तजऊ भजऊ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत विनय पत्रिका। पहले ब्रह्म का दर्शन नहीं होता, पहले ब्रह्म तेज का दर्शन होता, जैसे सूर्य दर्शन होने कि पहले सूर्य के तेज का दर्शन होता है। इंद्रिय निग्रह को ईश्वर से संबंध क्या है, इस पर कहा। पहले अंधकार में रहकर जप आदि स्थूल भजन किया जाता है, अंधकार से पार होकर प्रकाश में आकर अर्थात तुरीय अवस्था में रहकर पराभक्ति का दिव्य व सूक्ष्म भेद वाला भजन किया जाता है। यह श्रेष्ठ भजन, इसके आगे शम का साधन आता है। शम का साधन वहां होता है जहां इंद्रियों के संग से मन छूट जाता है और बाहर देखने सुनने के सब यंत्रों से वह अलग हो जाता है। साधक प्रत्यक्ष अनुभूति में रहते हुए कल्पित वस्तुओं से भी ऊपर उठ गया। दृश्य के ऊपर अदृश्य नाद है, वही नाम है, किंतु यह नाम सगुण नहीं निर्गुण है। जाके लगी अनहद तान हो, निर्माण निर्गुण नाम की, जिक्र करके शिखर हेरे फिकर रंकार की। जगजीवन साहब बंदो राम नाम रघुवर को हे, तो कृषानुभानु हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपन गुण निधान सो। नाम रूप दो ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाद उपासना ही शम का साधन है। नासनं सिद्ध सदृशम, न कुंभक सदृशम बलम, न खेचरी समामुद्रा, न नाद सदृशो लय शिव संहिता। न सिद्धासन सम आसन, न कुंभक सम बल, न खेचरी के समान मुद्रा और न नाद के तुल लय है। सर्व चिंता परित्यज्य सावधानेन चेतसा, नाद एवानुसंधेयो योग साम्राज्य मिच्छता। योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की ही खोज करनी चाहिए। नाग रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूल कर नाद में अपने को एकाग्र करता है। नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों के आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है किंतु बिल में जाने के समय सीधा हो जाता है। उसी प्रकार यह मन टेढ़ा है, नाद में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नाद उपासना में शम मनोनिग्रह का साधन पूर्ण होने पर नवदा भक्ति के साथ में भक्ति पूरी हो जाएगी। इसके पूर्ण होने से परमात्मा राम के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण होने के कारण उपासक उससे ब्रह्म तक खिंच जाएगा। शरीर और इंद्रियों से रहित होकर वह अपने को प्रत्यक्ष परमात्मा की शरण में अर्पित कर देगा। यही बड़ी ऊंची भक्ति है। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका ज्योतिष आगे धरे। गुरु नानक देव जी के इस आदेश पर वह ठीक ठीक पालन करेगा। यही असली शरणागत होना है, यही आत्मनिवेदन है। इसी के सम्मुख अपने शरीर को गिरा देने, किसी के सम्मुख अपने शरीर को गिरा देने से अथवा मन को भी अर्पित कर देने से आत्मनिवेदन नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान तो अर्जुन के सब प्रकार से अवयव थे ही, अवलंब थे ही, और अर्जुन भी भगवान की शरण में तन मन से थे ही। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? केवल मानसिक निवेदन पूर्ण निवेदन नहीं है, मानसिक और बौद्धिक निवेदन तक ही निवेदन का भाव पूर्ण रूप से परिपुष्ट और ध्रुव दृढ़ नहीं होता। अतएव ऐसा भक्त नीचे भी गिर सकता, किंतु जिसने बाह्यंतर इंद्रियों से ऊपर उठकर केवल दशा को प्राप्त कर आत्मनिवेदन किया है, वह कदापि
गिर नहीं सकता, ऐसा होकर शरण में आना अर्जुन के लिए भगवान का उक्त आदेश जानने में आता है। इस प्रकार भक्ति का साधन करते हुए आप किसी इष्ट को मानिए। राम कृष्ण शिव सबके एक ही हैं, सब एक ही हैं, क्योंकि पृथक पृथक रूपों में पृथक पृथक आत्मा नहीं बल्कि एक ही आत्मा है। भक्त उस आत्मा का आत्म निवेदन करके भक्ति का साधन समाप्त करता है और परम गति को प्राप्त करके सारे कलेशों से छूट जाता है। भक्ति साधन में तन मन की पवित्रता अत्यंत अपेक्षित है। इस हेतु पंच पापों व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ से बचिए। सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार का पालन किए बिना भक्ति पथ पर कोई एक डेग भी नहीं चल सकता है। सदाचार को ध्यान का बल है और ध्यान को सदाचार का बल है। एक के बिना दूसरा नहीं बढ़ सकता, दोनों में बड़ा मेल है। बढ़ते बढ़ते जहां तक बढ़ना चाहिए दोनों बढ़ जाते हैं। दोनों का साधन संग संग होता है। पूजा पाठ कीजिए, त्रकाल संध्या कीजिए। भक्ति का साधन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। इसलिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई उपासक बनिए, सांप्रदायिकता के फेर में नहीं आइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन जवाहर टाउन गया में दिनांक 17/1/1953 ईस्वी को श्री गौरी शंकर एवं श्री लक्ष्मी नारायण डालमिया के द्वारा आयोजित सत्संग में हुआ था।